सक्षम है ना। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad with more than 100 skilled workers. उत्तर प्रदेश का अमरोह जिला और वावन खेड़ी गांव, ये वो इलाका जहां कभी नंद का वंश हुआ करता था। कौरवों की भी सेना यहाँ हुआ करती थी और कई राजाओं का दौर यहाँ आया गया और राजपूताना ये इलाका रहा। और धीरे धीरे जब मुग़ल शासक आए तो वो वहाँ अपनी पैठ जमा कर अपनी सल्तनत जो है वो ऐसी फैलाई कि वो इलाका पूरा का पूरा सूफियों का होता चला गया। वही अमरोह इलाका जो कभी बड़े बड़े राजाओं का गढ़ माना जाता रहा और सूफियों का एक बहुत बड़ा वहाँ दरगाह भी है जो उस मेले के लिए भी जाना जाता है। लेकिन अमरोह कई तरह से बहुत ऐतिहासिक रहा है। खासकर अभी इस दौर में जो अगर देखें तो अमरोह जो है वो सूफियों के लिए पर्यटक स्थल तो है और वहाँ सूफियों से मिलने लोग आते हैं। दरगाह है वहाँ सूफियों का और उर्स बहुत बड़ा मेला वहाँ लगता है जहाँ लोग दूर दूर दराज से आते हैं। तो ये अमरोह की चर्चा हमने क्यों की, ये आप सब ज़रूर सोच रहे होंगे। हमने अमरोह की चर्चा इसलिए की क्योंकि ये अब तक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता रहा है। लेकिन जो घटना हुई है ये घटना कहीं न कहीं अब ये बताता है कि अब ये शबनम और सलीम के जो प्यार मोहब्बत में कत्लेआम के लिए अब जाना जाएगा। तो ये जो है कहानी आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि शबनम को फांसी लगनी है। शबनम को फांसी क्यों लगनी है ये आपको ज़रूर जानकारी होगी। अगर नहीं तो आप ये जान लें कि शबनम ने सलीम से मोहब्बत की और मोहब्बत में अपने पूरे परिवार का ही कत्ल कर डाला। अब उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। 100 तारीखें पड़ी और करीब 29 गवाह इनसे गुजरे। उसके बाद जज ने ये निर्णय लिया कि शबनम को फांसी के तख्ते पे यानी सूली पे लटका दिया जाए। तो शबनम की कहानी बहुत प्रेम पूर्ण चली, लेकिन कत्लेआम में जो बदली वो सबको हिलाकर रख दिया है। शबनम अब वो फांसी पे चढ़ेगी और भारत के इतिहास में किसी महिला को पहली फांसी पर चढ़ाई जाएगी। ये पहली महिला ऐसी होगी जो फांसी के तख्ते पे चढ़ेगी। अभी इंतज़ार बस इतना है कि तारीख मुकर्रर हो जाए और फिर सलीम और शबनम दोनों को तख्ते पे लटका दिया जाएगा, सूली पे लटका दिया जाएगा। लेकिन एक मार्मिक बात सिर्फ यहाँ ये ज़रूर है कि सलीम और शबनम ने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया था। ये मोहब्बत की एक निशानी रहेगी और उस्मान उस बच्चे का नाम है। वो करीब 6 साल का हो चला है और वो अब अपनी माँ के लिए राष्ट्रपति से कह रहा है, राष्ट्रपति अंकल, मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। इस मासूम के हाथों में एक तख्ती है और इस तख्ती पर लिखी है एक गुहार। गुहार है भारत के राष्ट्रपति से। इस तख्ती पर लिखा है, राष्ट्रपति अंकल, प्लीज मेरी माँ को माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट सर आपकी अपील पर अपनी मोहर लगाएंगे? ये तो उनकी मर्जी है। वैसे अगर बड़े से कोई बात कहते तो बच्चों की बात को मान लेता है। 12 साल के इस मासूम को शायद अपनी माँ के गुनाहों का पूरी तरह से पता नहीं है।
इस रिपोर्ट को आपने देखा, इस रिपोर्ट में कई तरह की बातें आपने सब सुनी ही समझी। माफ़ी तो लगभग नहीं मिलना है। जो गुनाह शबनम ने किए हैं उसको आप अगर सुनेंगे, एक एक चीज़ों को सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। 7 लोगों की हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। 11 माह का एक मासूम सा बच्चा जो उसका भतीजा था, उसको भी गला घोंटते शबनम को जरा सी भी आह नहीं आई। ये है शबनम की कहानी। और शबनम के बारे में और भी बहुत कुछ जो आपको हम रिपोर्ट दे सकते हैं। कई चैनलों ने, कई न्यूज़ चैनलों ने जिस तरह से शबनम की फांसी की सज़ा की बात जब सामने आई, उसके बाद से जो स्टोरी उन्होंने दिखाया है सारे चैनलों ने, हम उस पर भी अगर गौर करें तो हम आपको दिखाते हैं, कुछ चैनलों के रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। आप पूरी तसल्ली से इस रिपोर्ट्स को सुनिएगा। 10 साल पहले उसने अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके लिए उसे फांसी की सजा हुई थी। अब शबनम के पापों के हिसाब का वक्त आ चुका है। रामपुर की जेल में बंद शबनम को मथुरा के जेल में फांसी देने की तैयारी हो रही है। मथुरा जेल के बाहर हलचल बढ़ी हुई है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार यहाँ किसी महिला को फांसी होने जा रही है। मथुरा में ही उत्तर प्रदेश की एकमात्र जेल है जहाँ महिला फांसी घर है। यहाँ एक ही फांसी घर है, वो भी महिलाओं के लिए है। मथुरा जेल में 1870 में इस फांसी घर को बनाया गया था। महिला फांसी घर का पूरा अहाता करीब 400 वर्ग मीटर का है, लेकिन 1947 से लेकर अब तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। अब आप ही बताइए कि क्या इस रिपोर्ट को सुनने के बाद किसी का भी दिल नहीं दहलेगा? बिल्कुल दहलेगा। तो ये स्थिति जो बनी है अभी, वो ये कि अब तो फांसी पे चढ़नी ही है, सूली पे तो चढ़नी ही है। जल्लाद ने भी, पवन जल्लाद भी कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी भी सुन लेते हैं। पवन जल्लाद वही हैं जो निर्भया कांड के जो फांसी पर लटकाए गए थे, उनको पवन जल्लाद ने ही फांसी पे, सूली पे चढ़ाया था। और वो अब मथुरा के जेल का निरीक्षण कर चुके हैं, क्योंकि इसी मथुरा जेल में शबनम को और सलीम को फांसी दी जाएगी। तो आइए सुनते हैं कि पवन जो सूली पे लटकाएंगे, वो जल्लाद पवन क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के मुआयना करने के बाद। उसने ऐसा नहीं करनी चाहिए। महिला का तो सम्मान करते हैं, लेकिन अपने महिला के नाम पे धब्बा आई है, अपने बहन भाइयों को और हमें कुल्हाड़ी से मारा, जहर दे के मारा है। ये सबसे बड़ी गिनौरी दर्दनाक सुनने जो ये किया है, ये सबसे बड़ा। जो आप इसको फांसी देंगे, जो पहले 4 फांसी दी है और इसको फांसी देने में क्या मुख्य फर्क है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सेम होता है। जैसे पुरुष को दिया ऐसे महिला को दी जाएगी। क्या वजह है वहाँ बुलाया जाएगा, मतलब मथुरा में दी जा रही है? नहीं है कि संविधान के बारे में तो मुझे पता नहीं कि भाई जब संविधान में लिखा हुआ हो सकता है मथुरा में होती है। क्या क्या कमी पाई गई थी जब आप मथुरा गए थे? कब आप गए थे? 1 साल पहले गया था मैं। क्या क्या कमी पाई गई थी? थोड़ी तख्ते बख्ते से खराब थे, थोड़ी लीवर से खराब। तो अच्छा, गए क्यों? तो बुलाया गया था? बुलाया गया थोड़ा तख्ते से कि भाई यार भाई शबनम का केस आ सकता है, तो मैं सर इसको ओके कर दी जल्दी से, कोई बात ना हो जाए, जल्दी आए टाइम पे आप कर गए। मैंने कहा फिर यहाँ महिला को और भी तो उत्तर प्रदेश के अंदर फांसी करा, तो कल यही लगे मथुरा में लगे। तो आप पूरी तरीके से तैयार हैं? मैं पूरे रेडी हूँ। आप कितनी खुशी होगी आपको उसको फांसी? मुझे खुशी होगी ऐसी महिला को जो है तुरंत, ताकि महिलाओं के कान हो या महिलाओं के आगे से आगे हो जाए कि ऐसा जुनूनी हरकत नहीं करनी चाहिए अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, ऐसी जुनून। अच्छा, जो 4 लोगों को आपने फांसी दी थी, उस वक्त आप वहाँ कितने लोग मौजूद थे? किस तरीके से किया आपने? वहाँ तो सिपाही थे, सुप्रिंटेंडेंट साहब थे। तो जैसे ये महिला है, एक लड़की है, इसको फांसी दी जानी है, तो इसके अंदर कौन कौन आपके साथ रहेगा? अब ये तो वहाँ जाने में पता चलेगा कौन कौन साथ रही है, मुझे नहीं मालूम। वहाँ का क्या उसका प्रतिक्रिया होगी, क्या होगा या नहीं होगा इसका। महिला पुलिसकर्मी और महिला सहयोगी भी आपके साथ रहेंगे? हो सकता है, महिला है, कुछ करेंगे। महिला तो महिला साथ में रहेगी। जैसे वहाँ जाने से जो हमारी मीटिंग होगी 1-2 दिन पहले होगी हमारे साथ, क्या प्रोसीजर रखा जाएगा ये तो अधिकारी बताएंगे। तो किस तरह अपनी तरफ से कोई डिमांड रख रहे हैं कि आपको किस किस सामान की जरूरत है, कौन कौन आपको अपने सहयोग में साथ चाहिए? भाई आपने क्या क्या तैयारी की? मैंने कहा रस्से की तैयारी की,
और जो भी कुछ है तैयारी, बाकी मैं बात चेक कर लूँगा जाके। तो आपने अपनी मदद के लिए और महिलाओं के सहयोग की भी आपने कोई डिमांड? महिला वार्ड ऐसी महिला को कभी भी जो है समाज में कोई जगह नहीं है। जो इस तरह की जो ऐसे गुनहगार करती है, ऐसे गुनाह करती है, ऐसी महिला को तो समाज में जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आपने भी 4 दोषियों को फांसी दी थी जी, तो उसके अंदर आपको पुलिस कर्मियों ने सहयोग किया था, तो इसके बिल्कुल। अंदर आपको महिला सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी या नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनका आभारी हूँ तिहाड़ जेल वालों का, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और बड़े अच्छे लोग हैं। सिपाही भी मेरा बड़ा अच्छा उनका भाई, सुपरिटेंडेंट साहब और जितने भी जेल के कर्मचारी थे। सवाल ये है कि आपको अपने सहयोग के लिए आपको मैं अकेला काफी हूँ, आप अकेले का? अकेले काफी हूँ। तो आप इस तरीके से जो आप महिला को फांसी देंगे जो आपने दी है, तो कब तक आपको उम्मीद मुझे है कोई कि सहयोग की जरूरत नहीं, मुझे आप अकेला काफी, लेकिन मुझे तो प्रतिक्रिया बता दे, उसी हिसाब से मैं चलूंगा। कब तक फांसी दे सकते हैं आप? बिल्कुल, जब वहाँ से डेट वारंट पे डेट आएगी तो उसकी वजह से मैं रवाना हो जाऊंगा। क्या आप रिकॉर्ड बनाएंगे? पहले आपने 4 लोगों को फांसी लगाई, अब महिला का रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। तो 2 रिकॉर्ड पवन जल्लाद के पास है? जी जी पवन जल्लाद अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं? बिल्कुल, जब कोई है नहीं, जब कोई जल्लाद नहीं होने का तो मैं रिकॉर्ड मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो आपने पवन को सुना। अब यहाँ ये जो जेल है वो किस स्थिति में है, मथुरा का जेल, उस रिपोर्ट को भी जरा हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ जो बहुत जर्जर हालत में है ये जेल। मथुरा जेल के महिला फांसी घर में चूंकि दशकों से कोई फांसी नहीं हुई है, लिहाजा यहाँ फांसी घर जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा है। हमारे हाथ मथुरा जेल के फांसी घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी है, जिसमें आप उसकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि मथुरा के जेल में कभी शबनम फांसी पे चढ़ाई जाएगी। ऐसे भी मथुरा बहुत कृष्ण गॉड लव गॉड के लिए जाना जाता है, यानी उनकी जन्म स्थली है वो मथुरा। वहाँ तो मथुरा हो, वृंदावन हो, वहाँ तो प्यार के देवता रहते हैं। लेकिन ये प्यार करने वाले, 2 प्यार करने वाले शबनम सलीम, एक देखिए एक संयोग ही है कि शबनम और सलीम उसी प्यार करने वाले जो गॉड हैं, प्यारे से वो मोहब्बत के प्रतीक हैं, मोहब्बत के गॉड हैं, प्यार के गॉड हैं। कृष्ण की नगरी में इसी दोनों प्यार भरी जिंदगी को सूली पे लटका दी जाएगी। एक अजीब सा संयोग है, एक अजीब सा सन्नाटा है देश में कि ये क्या आपने कर दिया शबनम, ये क्या कर दिया। आपको बता दें कि शबनम एमए अंग्रेजी से की हुई है, भूगोल से उसने एमए भी की हुई है, यानी डबल एमए है। पढ़ी लिखी सूफी संत परिवार की ये लड़की, जमींदार फैमिली की ये लड़की एक 8वें क्लास के सलीम से मोहब्बत करती है। यहाँ तक तो ठीक है, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, लेकिन दोनों ने मिलकर जिस तरह से कत्लेआम किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। उस गांव के भी लोगों की अगर हम सुनते हैं तो ज़रा सा सुनिएगा। पूरा क्या है, इसको तो फांसी लगने का हुक्म है, जो और देशों में लग जाती अब तक तो लग भी गई होती। सरकार यहाँ की कुछ करना दिखा रही है, इसे मोटी कर रही है, पाल रही है इसे, बेटे को भी इसको भी कुछ करके दिखा रही है। तो किस तरीके से उसने ऐसी हमें तो खून का खून ही चाहिए। नहीं, किस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया था, कुछ जानकारी आपको पूरी है क्या है? मैं यहाँ ना रहती थी। नहीं, फिर भी आपको पूरी जानकारी? मैं तो रात के 3 बजे आई थी जी। क्या देखा फिर आपने आगे? कटे हुए पड़े हुए देखे थे। अगर हम भी होते हैं तो हमें भी ना छोड़ती। तो किस तरीके से इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया और क्या इसने सोचा था ऐसा? क्या पता, दौलत के ही चक्कर में जने क्या करा इसने, इसके जने कैसा इश्क था इसका, दुनिया कर रही है, कोई भग जाती कुछ भी ना होता, सब एक हो जा। क्या नाम है, इसने तो यही सोचा कि मैं दौलत की मालिक भी हो जाऊंगी और क्या नाम है खसम भी मिल जाएगा मुझे। तो जिस तरीके से फांसी की इसकी तारीख की नहीं एक समय, हमें तो खुश हैं, हम तो बहुत ज़्यादा सब बहुत खुश हैं कि शबनम को फांसी पे चढ़ाई जाएगी। बताइए, किसी को फांसी लगने वाली है, एक एक गांव के एक एक व्यक्ति उत्साहित हैं कि इस न्याय मिल गया, अब न्याय मिल गया। यानी शबनम की फांसी से कोई दुखी नहीं है उसकी सज़ा से, और सब इंतज़ार कर रहे हैं उस तारीख की कि कब शबनम सूली पे चढ़ेगी। तारीख बस बची है, इंतज़ार करिए तारीख की और देखते रहिए मोर न्यूज 18। बने रहिए मोर न्यूज 18 के साथ। थैंक यू। JKS Jewels Private Limited was established in 1989,
owned by Mr. Jay Kishore Prasad with more than 100 skilled workers. रेशम है ना